नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम पोलो व्यू पार्क में मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे साथ काचहमा कुपवाड़ा का एक शख्स मौजूद है जो आज खुद कमाई करता है और अपने अहले अयाल को खिलाता है, यानी कि हेल्प करता है, आज खुद मजदूरी करता है और अपने अयाल को पालता है। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से हैं ये असल में। हालांकि इन्होंने हमारे साथ जब बात की तो ये कुल मिलाकर यही कह रहे हैं ये कुपवाड़ा के काचहमा इलाके से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नज़ीर अहमद शेख है सर। नज़ीर साहब कहाँ रहते हैं? मैं करालपुरा काचहमा सर। काचहमा, करालपुरा काचहमा, यानी कि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से? जी सर, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, तहसील करालपुरा और ब्लॉक मीलाल, ग्राम काचहमा। जी सर। मुझे ये बताओ क्या कर रहे हो श्रीनगर में? बस सर यहाँ मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं। मजदूरी तो अब है ही नहीं है यहाँ अब ये सर, ये कुछ आप देख रहे हैं अंडे हैं साहब, और बाकी चाय बेचता हूँ साहब। बस ये ऐसे घूम फिर के साहब। अच्छा, बस कितनी कमाई होती है दिन में? सब 200-400 रुपया बन जाता है। शुक्र खुदा का, अपने घर बाल बच्चा जो है इससे रोजी रोटी बन जाती है, और ज़्यादा नहीं, लेकिन रोजी रोटी अपनी चल जाती है साहब। कुपवाड़ा में काम नहीं है क्या? सर कुपवाड़ा में काम नहीं है सर, उतना काम नहीं है। मान लो काम जो है, मजदूरी पहले थी, अब मजदूरी नहीं है। हम लोग जो है, हम देहात के लोग हैं। अच्छा, देहात में पहले मजदूरी वगैरह थी, अब मजदूरी किसी जगह भी नहीं है। अब हम आते इधर ही श्रीनगर में, इधर भी मजदूरी नहीं है साहब। इस करके हमने कहा कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा घर चलाने के लिए। 4 बच्चे हमारे को, 2 हमें 6 आदमी हैं साहब। तो शुक्र खुदा का, इस पे हमारा गुजारा जो है अपना चल जाता सर। इससे पहले क्या काम करते थे? सब मजदूरी करता था मैं। कौन सी मजदूरी करते थे? बस ये दूसरों के साथ, कारपेंटर के साथ जाता था साहब, यही काम करता था। अब जो है, अब इतनी ताकत नहीं रह गया, क्योंकि बुजुर्ग हो गया हूँ। तो उसके बाद मैंने यही सोचा साहब कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कैसे करूँ। तो मेरे पास उतना पैसा नहीं था साहब, 1000 रुपया 2000 रुपया था जब स्टार्टिंग में मैंने ये काम किया। तो शुक्र खुदा का, मान लो इधर से मैं जो पार्क हैं, इन पार्कों में और सड़कों पे बैठ कर साहब दिन में अपना अंडे और चाय, थोड़ा बहुत चाय बेचता हूँ, 1-2 थर्मास में। तो और कुछ उतना गुजारा नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि जो ड्रग एडिक्टेड लोग हैं कुपवाड़ा के अंदर, या फिर जो अभी भी उसमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं, उनके लिए क्या अपील है? वो किस तरीके से अपना रोजगार कमा सकते हैं? सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी अगर बच्चे या नौजवान हैं या बूढ़े, अगर कोई भी ड्रग्स करता है सर, उनसे यही गुजारिश है। मैं भी मान लो मजदूर इंसान था, ऐसी बात नहीं। अब मैं भी बुजुर्ग हूँ, मेरी भी इस वक्त 60 साल उम्र हो गया है, लेकिन मेरी भी ये गुजारिश है कि वो भी हमारे ही बच्चे हैं। क्या अगर जो भी इस चीज़ में मुलव्वस है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। उनको कोशिश करनी चाहिए, उनके माँ बाप को ये कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखे कि हमारा बच्चा क्या करता है, क्या नहीं, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। अगर उनको बुरे असरात नज़र आ रहे हैं अपने बच्चों के, तो वो खुद सबसे पहली बुनियाद है सवेरे माँ बाप को खुद अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखनी। क्योंकि बाद में जब बच्चा किसी का फंस जाता है किसी गलत जगह में, उसके बाद फिर उसी माँ बाप को बर्दाश्त करना पड़ता है, पैसे 4 भरने पड़ते हैं, मलामती होती है, लोगों के आगे गलत मान लो पैर पकड़ने पड़ते हैं। उससे अच्छा है कि अपने बच्चों के ऊपर खुद कंट्रोल करना चाहिए। और जिस इंसान को अगर ये लत लगी है, उस इंसान को हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि सारे लोग अमीर नहीं हैं। मान लो गरीब, असल में जो ड्रग के अंदर मुलव्वस पाए जाते हैं वो हमेशा गरीब बच्चा होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अब G20 लॉन्च होने वाला है इधर। जी सर। अब कुछ ही दिनों के बाद बैठक होगी उसकी। आपने जिस तरीके से कहा कि बेरोजगारी है, कुपवाड़ा के अंदर काम नहीं है, तो कुपवाड़ा के लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, काचहमा के लोग देख रहे हैं, फगरकिया के लोग देख रहे हैं, मीलियाल के लोग देख रहे हैं, आवतकुल्ला के। हालांकि अगर हम वारसुन, गुजर वारसुन की बात करें, वो लोग आपकी बरादरी के लोग देख रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे अभी काम नहीं है, बेरोजगारी है। G20 लॉन्च होने वाला है कि आपको क्या लगता है कि G20 लॉन्च होने के बाद यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी लगेंगी, कारोबार, नया सेक्टर खुलेगा? आपको नहीं लगता कि बेरोजगार नौजवान जो है उनको रोजगार मिलेगा? सर रोजगार उसी को मिलेगा जो मेहनत करने की कोशिश करे, जो रोजगार के तरफ बढ़ेगा। जो कोशिश नहीं करेगा उसके लिए इससे भी ज्यादा बेरोजगारी हो जाएगी। जो कोशिश करेगा उसके लिए रोजगार है, जो कोशिश नहीं करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तभी हमारे लिए रोज़गार है। ये ज़रूरी नहीं है हम टीचर बन जाएंगे हमारे लिए रोज़गार है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी हेल्थ सेंटर में जाएंगे हम डॉक्टर बनेंगे तभी रोज़गार है। रोज़गार हर किस्म का है। रोज़गार कोई भी चीज़, मेहनत जो है, अच्छा काम करो वो रोज़गार ही रोज़गार है। बुरा काम कोई भी करोगे वो रोज़गार नहीं है। जो भी अच्छा काम करोगे, ये ज़रूरी नहीं है। देखो बंगाल से, बिहार से, हर जगह से लोग आते हैं यहाँ और वो चने बिक्री करते हैं, गोलगप्पे बिक्री करते हैं। क्या हमारे कश्मीरी के अंदर इतना टैलेंट नहीं है?
کوئی کیا گول گپا نہیں بنا سکتا, کوئی پروٹھا نہیں بنا سکتا, کوئی چائے نہیں بنا سکتا, وہ کون سی چیزیں جو نہیں بنا سکتا ہے, کس سے کم ہے. کشمیر کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے, کوئی بات ہی نہیں. لیکن کشمیر کے اندر یہ بات ہے, میں اگر بالٹی اٹھا رہا ہوں, میرا دوسرا بھائی کشمیری ہے, وہ بولتا ہے کیا چکا رہا, لیکن اس کو یہ پتہ مت ہے کہ بھائی جب آگے ایک بڑا پیچھے دوسرا بڑھے گا, تیسرا بڑھے گا, تب جا کے اس میں یہ بھی ایک ماڈلنگ بزنس ہو جائے گا. جس وقت ہم سب لوگ اس کام کی طرف, ہر کام کی طرف جب آگے بڑھیں گے, تو یہاں ہر ریڑھی کے اوپر کشمیری نظر آئے گا, ہر فلودے والے کے پاس کشمیری نظر آئے گا. جب ہم لوگ یہ کریں گے نہیں, ہم ایک دوسرے سے شرم کرتے جائیں گے, بولیں گے نہیں ہمارے کو صرف نوکریاں اتنی کہاں سے آئیں گے. جب ہم کو محنت کرنی ہے, محنت سے ہم بعد میں نوکریاں بھی کر سکتے ہیں, سب کو یونیورسٹیاں بھی کھولیں گی ہمارے لوگوں تک. جب ہم کیا نام لیتے, پہلے محنت کرنی ہے, ہر چیز محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے صاحب.